Hello everyone. Today I will discuss the question of a real analysis December 2017. Question numbering आपकी 67 है. Question क्या है? Let f of xy is equal to 1 minus cos of x plus y divided by x square plus y square if x comma y is not equal to 0 0 and 1 by 2 if x comma y is 0 0. g of x comma y किसके इक्वल है आपका 1 minus cos of x plus y divided by x plus y का स्क्वेयर if x plus y is non-zero, g of x comma y is equal to 1 by 2 if x plus y is equal to 0. देन ऑप्शन क्या है आपके? चेक करना है f is continuous at 0 0, f is continuous everywhere except at 0 0. थर्ड ऑप्शन है g is continuous at 0 0. फोर्थ ऑप्शन है g is continuous everywhere. यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपकी जो फंक्शन हर एक ऑप्शन में आपको क्या चेक करना है, f और g की क्या चेक करनी है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, और वो भी किस पॉइंट्स के ऊपर, हर एक पॉइंट्स के ऊपर और 0 0 के ऊपर. स्पेशली 0 के ऊपर आपका फंक्शन क्या है, डिस्क्रीट गिवन है. यहाँ पे देखिए लिमिटिंग वैल्यू है जो वो अलग है और एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 0 पॉइंट के ऊपर है वो अलग वैल्यू है. ऐसे ही g भी आपका क्या है, डिस्क्रीट फंक्शन है. दो वैल्यू गिवन है आपकी, x प्लस वाई नॉन जीरो है तो ये लेना आपको फंक्शन, और x प्लस वाई अगर 0 है सम, देन फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 by 2. तो चारों ऑप्शन में आपको फंक्शन की f की और g की क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो टू वेरिएबल में किसी भी फंक्शन की हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, देखिए अभी बताया मैंने कि हर एक मतलब जो फंक्शन है आपका हर एक ऑप्शन में उसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और किस पॉइंट के ऊपर है. स्पेशली जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 0 0 के ऊपर आप चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है. सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर, किसको छोड़ करके 0,0 को छोड़कर. अब टू वेरिएबल में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू एम एक्स पुट करोगे. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अब आपको ये चेक करना है कि अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट, तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए. तो फंक्शन क्या होगा आपका उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो जैसे अगर आप f की ही चेक करोगे तो f की अगर मैं 0 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलूंगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप यहीं से निकालोगे और राइट हैंड लिमिट भी यहीं से निकालोगे, और उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या होगी आपकी 1 by 2 होगी. दैट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसके ऊपर, 0 0 के ऊपर, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 1 by 2 आनी चाहिए. तभी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. किस पॉइंट के ऊपर, 0 0 के ऊपर. अब आपको इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है. टू वेरिएबल में जब आप लिमिट कैलकुलेट करते हो तो आप डिफरेंट पाथ लेते हो, हर एक पाथ के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग वैल्यू अगर आएंगी तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहां मैंने जैसे डिफरेंट पाथ लिया, m क्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है. जैसे m अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो y इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन ये पाथ लिया मैंने. y इक्वल टू अगर m की वैल्यू मैं 2 रख देती हूँ तो y इक्वल टू 2x, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ली है मैंने. ऐसे ही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से m की डिफरेंट वैल्यू है आपकी, तो डिफरेंट पाथ ली गई हैं. उस पाथ के अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, चेक करती हूँ कि जो फंक्शन है आपका ये, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. तो ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स में पुट कर देती हूँ, जो आपका फंक्शन है, फंक्शन f क्या था आपका 1 माइनस कोस ऑफ x प्लस वाई, y की जगह पे क्या रख दिया एम एक्स, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, वाई स्क्र की जगह पे क्या हो जाएगा एम स्क्र एक्स स्क्र. यहाँ से x कॉमन निकालिए, 1 माइनस कोस x इंटू 1 प्लस एम, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्र कॉमन निकालिए 1 प्लस एम स्क्र. अब आप लिमिट अप्रोच कराइए, लिमिट x टेंस टू 0, f क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो. अब ये देखिए अगर आप x 0 की तरफ लेके जाते हो तो 1 माइनस कोस 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 ऊपर क्या बन जाएगा 0. ऐसे ही 0 इंटू समथिंग, ये भी क्या बन जाएगा आपका 0. तो ये क्या फॉर्म बन गई आपकी यहाँ पे 0 by 0 फॉर्म. और 0 by 0 फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे. तो ये आपका तो जो था इसके ऊपर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए. तो क्या होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका, कोस का क्या बनता है साइन x इंटू में 1 प्लस एम, और x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या आपका 1 प्लस एम,
डिवाइड बाई इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो आप क्या बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर सेम, यहाँ इसका क्या बन जाएगा 2x। अगेन फिर आप जब इसकी वैल्यू पुट करते हो, जैसे x अगर आप 0 लेके जाते हो, x अब अगर आप 0 ले जाइए, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइड बाई 0, अगेन आपकी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। फिर से आप क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले का फिर डेरिवेटिव कर दीजिए, तो कोस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस, एक्स का कोफिशिएंट का बन जाएगा, फिर एक 1 प्लस एम था, एक साथ में इसके कोफिशिएंट का क्या बन जाएगा 1 प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे जैसे पुट करो आप, x अगर आप 0 की तरफ लेके जाते हो तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाई में क्या बचेगा आपका 2 इंटू में 1 प्लस है। दैट मीन्स जब आपने लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन की, जब आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाली, तब फंक्शन की वैल्यू क्या आई 1 प्लस एम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। दैट मीन्स जैसे मैंने अभी ये पाथ ली थी, तो डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग उसके यहाँ तक पहुंचने के अलग अलग वे हैं। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू हर एक पाथ के लिए, जैसे अगर मैं m की वैल्यू 1 रख देती हूँ तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, m की वैल्यू 1 रख दी, तो दैट मीन्स जब स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अगर m की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बनेगा आपका ये 2 4 2 2 क्या बन जाएगा 1। दैट मीन्स अगर मैं इस पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट निकालती हूँ तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है आपकी 1। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से वैल्यू क्या आती है 1, और एट द पॉइंट आपकी जो फंक्शन की वैल्यू थी, एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू कितनी आपकी 1/2 है। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू आपकी 1 है और एट द पॉइंट कितनी है आपकी 1/2 है, तो लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपकी फंक्शन की इक्वल नहीं हुई, तो हम क्या बोलते हैं फंक्शन कैसा होगा आपका नॉट कंटिन्यूस। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, किसके ऊपर 0 0 के ऊपर। और वही मैंने अब इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू आई है जो आपकी, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है m की, तो डिफरेंट पाथ आती है हर एक के लिए, तो यहाँ से डिफरेंट पाथ आने का जो मतलब वे बताएगा वो यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है, कि जैसे अगर आप y इक्वल टू एक्स लेते हो तो अलग वैल्यू आती है, अगर आप m की वैल्यू 2 रख देते हो, m इक्वल टू 2 रखोगे, दैट मीन्स y इक्वल टू 2x, इस पाथ के अकॉर्डिंग आप लिमिट निकालोगे तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू कुछ और आएगी और एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या है 1/2 है, तब भी आपकी क्या होंगी वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, तो फंक्शन क्या होगा तब भी कंटिन्यूस नहीं होगा। दैट मीन्स हर एक पाथ के लिए वो क्या देता है डिफरेंट वैल्यू देता है, तो फंक्शन वहाँ क्या नहीं होगा कंटिन्यूस नहीं होगा, किस पॉइंट के ऊपर 0 0 के ऊपर। ठीक है, वो यही वैल्यू है कि आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी इक्वल नहीं हुई, दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया आपका डिसकंटिन्यूस। अगर आपको चेक करना है कि किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए आपकी 1/2 के, क्योंकि हमने बताया कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू जैसे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर आप क्या कर रहे हो उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। अब आपकी लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच करवाओ या राइट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच करवाओ, तब तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी ये आती है और उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या आपकी 1/2। दैट मीन्स अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो दोनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी, तो मैंने क्या कर दिया दोनों वैल्यू को इक्वल रख दिया, दोनों वैल्यू को इक्वल रख के मैंने क्या कर दिया m की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई m की वैल्यू 0 होगी ना। जब m की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तभी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1/2 आएगी। दैट मीन्स सिर्फ m इक्वल टू 0 के ऊपर ही ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। बट अगर आप m इक्वल टू 0 रख देते हो, जैसे y इक्वल टू mx था, अगर आपने m को क्या रख दिया 0 रख दिया तो y क्या आ जाएगा आपका 0 और यहाँ से x भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बट यहाँ पे बोला गया है कि x, y क्या है आपका नॉन जीरो है, x, y क्या पॉइंट नहीं लेना आपने 0 0 नहीं लेना। दैट मीन्स यहाँ पे m क्या होगा नॉन जीरो होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन। दैट मीन्स ये इस पॉइंट के ऊपर क्या नहीं था कंटिन्यूस नहीं था। दैट मीन्स अब आपको चेक करना है, दैट मीन्स अब ये फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0 0, तो ये तो गलत हो गया भाई। अब सेकंड पे चलते हैं, क्या हर एक जगह कंटिन्यूस है, किसको छोड़ करके 0 को छोड़। अब इस फंक्शन को सिर्फ दिक्कत कहाँ थी, इस फंक्शन को दिक्कत थी सिर्फ 0 के ऊपर, और किसी भी पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये देखिए ये आपका कांस्टेंट है तो ये तो कंटिन्यूस होगा ही हर जगह। अब यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो, ये कैसा फंक्शन है आपका रैशनल फंक्शन है,
और रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन के ऊपर। दैट मीन्स उसमें से सिर्फ वो पॉइंट निकाल देते हैं जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, और बाकी हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूस होता है। तो इसके डोमेन में से सिर्फ एक 0 पॉइंट निकाल दीजिए आप। जैसे यहाँ पे ये सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या नहीं बचना चाहिए आपका, 0 नहीं बनना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अदरवाइज तो हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। दैट मीन्स एक्स और जो वाई है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 0 नहीं होना चाहिए। बाकी हर एक पॉइंट के ऊपर ये क्या फंक्शन डिफाइंड है, और वो खुद इन्होंने क्या किया है, हटाया हुआ पॉइंट। दैट मीन्स ये रैशनल फंक्शन है, तो अपनी डोमेन के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है। दैट मीन्स 0 को छोड़ के हर एक वैल्यू के ऊपर ये जो फंक्शन है आपका वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ से सेकंड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको चेक करना है कि जी फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। इसमें भी देख पूछा गया है कि 0 के ऊपर कंटिन्यूस है या हर एक जगह कंटिन्यूस है। तो आप क्या करोगे, अब ये देखिए, ये भी आपका जो x प्लस वाई का सम क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू आपको ये लेनी है। अगर आपका सम 0 है देन फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 1/2 लेना है। ये फंक्शन भी आपका 2 वेरिएबल में है, तो यहाँ पे भी जब आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करोगे 2 वेरिएबल में, तो कोई ना कोई पाथ लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, वही पाथ ले ली जनरल वे से। आप कुछ भी पाथ ले सकते हो मर्जी, जैसे m की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है 1/2, दैट मीन्स y इक्वल टू 1/2x ले सकते हो। बट ये आपका जनरल वे में हो जाता है कि m की वैल्यू आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हर एक पाथ चेक हो जाती है। जैसे y इक्वल टू x भी चेक हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2x भी चेक हो जाएगा, y इक्वल टू 2x भी चेक हो जाएगा, y इक्वल टू mx तक। हर एक पाथ आप इसके वे से कैलकुलेट कर सकते हो कि हर एक पाथ के लिए वो क्या वैल्यू देगा। अगर एक पाथ के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप ये नहीं बोलोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैं जनरल वे में लेके चलती हूँ। तो ऐसे ही मैं यही पुट करूंगी, y इक्वल टू mx। फंक्शन आपका क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका mx डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, तो x प्लस mx का होल स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 अप्रोच करवाओगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x इंटू 1 प्लस एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम का होल स्क्वायर। अब आप x को 0 अप्रोच कराओगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। फिर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव, एफ डैश डिवाइड बाई जी डैश। अगर आपका फंक्शन क्या था, एफ बाई जी था और 0/0 फॉर्म बनाता है, तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर दीजिए और नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करो। तो यहाँ से अप्लाई करोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एम, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए, साइन एक्स हो जाएगा। एक्स के कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस एम, यहाँ पे करोगे तो इसका 2x, ये सेम रहेगा। अगेन फिर आपका 0/0 फॉर्म बन जाता है, तो फिर से अप्लाई कर दीजिए आप एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करते हो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए आपकी जो लिमिट है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी 1/2। तो यहाँ से जब आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिएगी तो वैल्यू क्या आई आपकी 1/2। लिमिटिंग वैल्यू दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों क्या आई आपकी 1/2 आई। और एट द पॉइंट भी फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट ए पॉइंट तीनों वैल्यू क्या है आपकी इक्वल है, और वो भी किसके इक्वल है 1/2 के। हमें नहीं मतलब कि वैल्यू आई क्या है, बस तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। हमने किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक की, एक ही पॉइंट के ऊपर, वो भी किसके 0 के ऊपर। और 0 के अलावा तो इस फंक्शन को वही कहीं पे दिक्कत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन अब रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन अपने डोमेन के ऊपर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ 0 पे दिक्कत थी और 0 पे हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर दिया। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका 0 पे तो कंटिन्यूस है ही, अभी चेक कर दिया 0 के ऊपर। तो और रैशनल फंक्शन है वो हर एक जगह पे अपने कंटिन्यूस होता ही है डोमेन के ऊपर, तो वहां पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा। किसके अलावा, 0 के अलावा। 0 के अलावा और जगह भी फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूस है। दैट मीन्स जो जी है वो तो हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो गया भैया आपका, ठीक है। और ऑप्शन 3 और 4 यही बोल रहे हैं कि जी कंटिन्यूस है। हाँ भाई चेक किया अभी हमने। 4th ऑप्शन क्या है कि हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो गया, तो जी क्या हो जाएगा आपका हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस। दैट मीन्स जी इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।